हमारे बीच में उपस्थित हम सबके लोकप्रिय नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय उपस्थित सदस्य जी, सबसे पहले जिन हमारी बेटियों ने और जिन कलाकारों ने इस बरसते पानी में हम सबका स्वागत किया, उनसे जरा तालियां बजाकर उसका अभिनंदन करते हैं। उन सबको मैं दिल से बधाई देता हूँ। और आज मैं उद्गम पर पहुंचा। जब मैं कल रात में बोलता था मशक्कत तब 98 नदियों को उद्गम पर गया था, तो मुझे लगता है कि ये यात्रा न तो राजनीतिक यात्रा है और न स्वांतः सौभाग्य है। यदि हम चाहते हैं कि नर्मदा जैसी नदी 12 मासी बहे, तो छोटी नदियां भी 12 मासी चलती। आप सौभाग्यशाली है कि डिंडोरी में जो नदियां नर्मदा में मिलती है वो सभी 12 मासी। लेकिन जब मैं पिछले साल 1 महीने में 32 नदियों को उद्गम पर गया था, तो कुल 7 नदियों में पानी मिला, बाकी में एक बूंद पानी नहीं मिला, न उद्गम पर और न नदी में। मैं नरसिंहपुर जिले का मैं रहता हूँ, भगत सिंह जी अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे यहाँ 5 बड़ी नदियां हैं, लेकिन एक भी 12 मासी नहीं मिलती। और उसका अगर कोई कारण है, या तो हमने पौधों को काटा या फिर हमने बड़ी मात्रा में ट्यूबवेल खोदे, जिसके कारण पानी का जल स्तर नीचे गया। और दूसरा जो बड़ा कारण कि पौधे तो हमने काटे लेकिन पौधे हमने लगाए नहीं, ये भी उसका मैं रोज दिखा तो गांव के लोगों ने वहां पर तालाब बना दिया। ये दूसरी जगह दिखा मुझे, एक राजस्थान में दिखा कि उस नदी का उद्गम बांध के पानी में डूब गया, तो था तो बांध बना दिया। तो हमने नदी के उद्गम को तो हमने नहीं बनाया, लेकिन हमने उसको बंद करने का काम जरूर कर दिया। और मुझे लगता है कि उद्गम कभी मनुष्य ने, हम लोगों ने नहीं बनाया, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने नहीं बनाया। और ये अनुभव इसलिए आता है कि आज जब मैं 104वीं नदी के उद्गम पर हूँ, तो ये 2 बातें मुझे सब जगह एक सी मिली है, और जो आपको गर्व करने लायक। और मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जितने भी पढ़े लिखे लोग हों, तो चाहे नेता हो, अधिकारी हो, व्यापारी हो, वो उद्गम पर नहीं गए। मैं 104 नदियों को उद्गम पर गया हूँ, उस आधार पर मैं ये बात कर रहा हूँ। लेकिन हमारा आदिवासी और जनजाति भाई जरूर उद्गम पर जाता है, ये मैं जिम्मेदारी के साथ कर सकता हूँ। मुझे विधानसभा में बोलने का मौका मिला जनगणना अभियान, तब भी मैंने रिकॉर्ड में इस बात को कहा है। 3 त्योहार में पूछता था कि आप सब जाते, तो उन्होंने कहा शिवरात्रि, संक्रांति और अक्षय तृतीया, अक्ति, या तो तीनों दिन या 3 में से एक दिन को जरूर जाते। और उन्होंने कहा कि नवरात्रि में 9वीं और 10वीं के दिन वहां पर वो पूजा करने के लिए जाते हैं। एक अलग परंपरा मुझे शक्कर नदी में जरूर देखने को मिली कि वो हर शुक्रवार को वहां दीपक लगाने के लिए जाते हैं। और उस गांव का नाम बड़ा अच्छा नहीं है, सुअर मऊ, और सुअर की वहाँ आकृति बनी है शक्कर के उद्गम पर, पत्थर पर जो आकृति बनी है, कट्टे पहले से जैसे गई होगी, उसी के आधार पर उस गाँव का नाम। तो एक परंपरा, एक हटकर मुझे वहां पर जरूर मिली। बाकी जगह पर कहीं ना कहीं आदिवासी प्रायः हर उद्गम पर वो है, यानी ताप्ती जैसा उद्गम जो बीच शहर में है, तो वहां पर भी आदिवासी परिवार है जो वहां पर पूजन करने के लिए जाते हैं।
मुझे लगता है कि हम मध्य प्रदेश के लोग जिनके पास इतनी नदियों का उद्गम है, अब तो लोग बता रहे हैं कि 900 नदियों का उद्गम है। पहले 250 कहते थे, अभी तक कोई पक्का नहीं है। लेकिन अब वो छोटी नदियां भी अगर जोड़ दी जाए तो मध्य प्रदेश में 900 नदियों का उद्गम है। उसमें नर्मदा की जो वैली है, तो नर्मदा बेसिन कहलाता है, उसमें पानी जाता है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा का आधा आधा पानी नर्मदा में जाता है, लेकिन विंध्याचल का आधा पानी गंगा में जाता है। ऐसे में आपको 10 स्थान बता सकता हूँ जहाँ पर एक गांव के बाजू में दूसरा गांव है, एक नदी का पानी गंगा में जा रहा है और एक नदी का पानी नर्मदा में जा रहा है। एक कुआ है, एक रोड के तरफ कुआ है तो उसका पानी गंगा में जा रहा है, रोड को तरफ जीना नदी का पानी है तो वो नर्मदा में जा रहा है। ऐसे 10 स्थान मुझे मिले। और गोदावरी जैसे जो जाकर आंध्र तेलंगाना में जाता है, उस गोदावरी में इसी सिवली, आपके पड़ोस के सिवली जिले की वैनगंगा है, बाउंसरी है, ये सब जाकर गोदावरी में मिलकर वहां पर जाकर समुद्र में जाकर मिलती है। लेकिन मध्य प्रदेश में 2 नदियां ऐसी हैं जो सीधे समुद्र में जाकर मिलती है, किसी से नहीं मिलती। नर्मदा तो है ही, लेकिन एक धार से निकलती है माही, 1/3 गुजरात को पानी देती है। भगत सिंह जी दौरा करते हैं, आप ओम प्रकाश जी भी करते हैं। 1/3 गुजरात को पानी देती है, वो धार के एक गांव में निकलती है और जाकर सीधे अरब सागर में मिलती है। दूसरी मुल्ताई में तापी नदी है जो सूरत में जाकर होते हुए जाकर सीधे समुद्र में मिलती है। हम इतने पानी के स्रोत रखने वाले लोग, लेकिन आज भी हमारे गांव में पानी का संकट है। तो कहीं ना कहीं भगवान ने तो हमको दिया था, लेकिन हमने विचार नहीं किया। इसलिए मैं शायद नर्मदा का परिक्रमावासी नहीं होता तो शायद मेरे दिमाग में भी ये बात नहीं आती। मुझे तो 30 साल पहले मेरे गुरुदेव, मेरे आराध्य परम पूज्य शिवाल जी ने मुझे कहा था कि जहाँ पर संगम होता है वहाँ जीवन की संभावना होती है, और जहाँ पर उद्गम होता है वहाँ अपूर्व ऊर्जा होती है। मैं जानता नहीं यहाँ गाँव के लोगों को, लेकिन जो इस स्थान पर आता होगा वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, वो चाहे मजदूरी करता हो, अगर वो नियमित या अधिकांश वो आता है तो उस गाँव में उसकी ऊर्जा बाकी लोगों से ज्यादा होगी, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। कहीं ना कहीं इन बातों को हम ध्यान नहीं देते, हमें लगता है ये तो वोट गिराने जाता है, लेकिन उसकी बात में वो सच्चाई होगी जो शायद किसी और पर नहीं हो सकती, क्योंकि उसको जाने अनजाने उद्गम पर जाने का मौका मिलता है। ये ऊर्जा के केंद्र ये आदमी नहीं बना सकता, और इसलिए मुझे लगता है कि ये स्रोत थे, ये नदी थी, इसलिए हमारा जीवन, ये बात बड़ी साफ है। और इसलिए जहाँ पर नदियों का संगम होता है वहां पर हम स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम स्नान करने क्यों जा रहे हैं। लेकिन जहाँ पर संगम होगा, जैसे वृक्षों का संगम हो, पहाड़ों का संगम हो, नदियों का संगम हो या स्त्री पुरुष का संगम हो, वहाँ जीवन की संभावना रहती है। और इसलिए मुझे लगता है कि इन चीजों में हो सकता है कि लोगों को पता लगे, और ये ऐसे काम नहीं है कि कल हो जाएंगे। अगर आप 5-7 साल ईमानदारी से अगर इसके ऊपर, वैसे भी इसका घना वृक्ष है, लेकिन इस सागौन का पौधा तो पानी नहीं वापस करता, लेकिन अगर साज होता, उमर होती, पकड़ होती, बड़ होता, पीपल होता, तो वो पानी पीता नहीं है, पानी लेता है और हमको धीरे धीरे बूंद बूंद के तौर पर वापस करता है। और इसलिए मैं आज आपसे ये विनती करता हूँ कि आज इस शुभ अवसर पर हम कोई बड़े बड़ी बातें न करें, लेकिन अगर हम एक पौधा लगाएं और उसको वृक्ष बना दें, तो आप अपने लिए नहीं लगाएंगे, आप अपने बच्चे के लिए नहीं लगाएंगे, बल्कि उसके भी बच्चे के लिए वो पौधा छाया भी देगा, हवा भी देगा, कुछ बूंद पानी की भी देगा, लकड़ी भी देगा, फलदार होगा तो फल भी देगा। ऐसे अनेक ऐसे होंगे जो वृक्ष लगा है, तो बता पाएगा किसने लगाया है, हमारे सियाने भी नहीं बता पाए, लेकिन वो हमको दे रहा है, ये बात हमें पता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम चेतने के लिए तैयार नहीं। और एक कोशिश यही है, यदि शायद लोग मान जाए, हमने अगर उद्गम पर स्रोत बनाकर रखा तो नदी भी बारहमासी रह सकती है, और इस नदी का पानी ही नर्मदा को जीवन दे रहा है। ये बात आप भी जानते हैं। हम सब मिलकर इस शुभ काम में अपनी एक कदम आगे बढ़ाने का काम करें,
यही प्रार्थना करते हुए आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस विगत इतने खराब मौसम में आप इस जंगल में आकर बैठे। आप सबका दोनों हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।